ठीक है, हेलो हाय। तो आज हम लोग बेसिकली एरिया एंड पेरीमीटर कर रहे हैं 9th ICSE का 9th ICSE का 28 चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमें एरिया निकालना है। ठीक है, जिसमें एरिया निकालना है उसके जो फॉर्मूले है, बेसिकली कुछ फॉर्मूले देखते हैं पहले। इसमें हमें जो भी फॉर्मूला निकालना है, जो भी एरिया निकालना है इस एक्सरसाइज में, मोस्टली ट्राइंगल के रिलेटेड है। तो ट्राइंगल का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला, अगर मान लो ये आपका बेस है, अगर आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर हाइट है, राइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बताता है? इसका फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट। ये कॉमन फॉर्मूला सबको पता है। ये फॉर्मूला कब आता है यूजफुल? जब आपको बेस पता हो और हाइट पता हो, तब के केस में यूजफुल है। सेकंड फॉर्मूला है आपका पेरीमीटर के बेसिस पे, मतलब जो भी ट्राइंगल है उसके आपको 3 साइड दिए होते हैं, ए बी सी। तो इसके 2 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 होता है, आपको एस निकालना होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और एरिया ऑफ ट्राइंगल में आता है एस इंटू ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, राइट। ये टू ही है, राइट। ये सेकंड फॉर्मूला है। इससे जो भी मिलेगा दैट विल बी योर मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 ट्राइंगल की भी टाइप्स होते हैं, राइट। जो मैंने पहले होता बेसिक ट्राइंगल था, अब इसके बाद जो है दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बहुत लोगों ने देखा नहीं होता, इसलिए याद नहीं आता। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका फॉर्मूला आता है, ये लिख के लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। याद रखिएगा, साइड यानी जो भी साइड दिया, जैसे ये वाला ए भी ये रहेगा, ए भी रहेगा, क्योंकि ये सेम ही होता है। तो आपका √3/4 इंटू ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऑल सेट है, किससे डाउट है? ये हुआ आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार आता है। उसके बाद आता है आइसोस्केलेट ट्राइंगल के लिए। अभी आइसोस्केलेट ट्राइंगल के लिए याद रखिएगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो पहले देखना पड़ेगा। आइसोस्केलेट ट्राइंगल में आपके 2 साइड हमेशा इक्वल होते हैं, ये 2 साइड इक्वल होते हैं। तो इसके 2-3 फॉर्मूलास है। तो पहला फॉर्मूला विल बी 1/2 बेस इनटू हाइट से भी निकाल सकते हो पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आता है 1/2 क्या था, वन बाई टू बेस इंटू फोर इंटू, इसको थोड़ा से लिखते हैं, 4 इंटू ए इंटू 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखिए, ये जो a होता है ये आपका बेस होता है, और ये जो b होता है दैट इज इक्वल साइड्स होते हैं। नहीं, गलत मैंने यूज किया था। यहाँ पे ये बेस होता है और ये इक्वल साइड्स होती है, याद रखिएगा। ये 2 फॉर्मूला है। और थर्ड फॉर्मूला तो कॉमन सबको पता है, वो एस वाला, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, जब पड़ेगी जब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने वाले। जितना मैंने लास्ट ईयर के देखे क्वेश्चन पेपर, उसमें आप मोस्टली आपके क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट क्या लिखा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 18, 24 और 30। देखो यहाँ पे किसी को हाइट के बारे में बताया क्या? नहीं। तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? जो एस वाला, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। आप इसको ए मान लीजिए,
इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, तो क्या आएगा 18 + 24 + 30 डिवाइडेड बाय 2 किया तो इसका क्या आएगा 8 × 12 72/2 कितना है 36 है। तो आपका ये स्टेप 1 हुआ। सेकंड स्टेप होगा स्क्वायर रूट में s इंटू ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो s रूट b देखिए s की वैल्यू क्या है 36 है, तो 36 माइनस 18 इंटू 36 माइनस 24 इंटू 36 माइनस 30, तो कितना आएगा यहाँ पे 36 इंटू 18 इंटू ये आएगा 12 आएगा इंटू 6 आएगा। ठीक है, अभी सबसे दिक्कत यही है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, राइट। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता है, देखिए अगर मैं √6 इंटू √6 लिखता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा √6 इंटू √6 कितना आता है, इसका आप 6 लिख सकते हो, मतलब 2 बार 6 लिखा रूट के अंदर तो उसका एक ही बार लिखना, रूट के बाहर निकलना। ये लॉजिक हमें लगाना है। तो जितना हो सके आप उतना स्पीड कीजिए। देखो 16 का 6 इंटू 6 कर सकते हो, 18 का 6 इंटू 3 कर सकते हो, 12 का आप ऐसे कर सकते हो 4 इंटू 3 कर सकते हो इंटू 6। देखिए ये 2 पेयर है, उसमें से एक बाहर आया, ये 6 और ये 6, ये 2 पेयर है, उसमें से एक 6 बाहर आया, फिर ये 3 और ये 3 में से एक बाहर आया। √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 आती है, ये बार ना यही बचा था, तो ये 2 आया, तो कितना आया 36 इंटू 3 इंटू 2 72 इंटू 3 करो, आपका जो भी आंसर है दैट विल बी आंसर। ठीक है, किसी डाउट है इस केस में? चलो आगे बढ़ते हैं। जाने वाला तो वहाँ पे जॉईंट हुआ था। चलो लिखा ऐका ना, ते नंतर ना मग व्हिडिओ शॉर्ट बनवून पटकन होऊन जाईल, फोटो निकालो पाहिजे नाही तो। ठीक है, 7th वाले अभ्यास करत नाही। मुझे मत लाओ, ठीक है। बर क्वेश्चन नंबर 3 करायचं पटकन। चलो मैं एक किसी का तो वो शेयर कर दो व्हाट्सएप पे यार, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, देखो लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो 3:4:5। मतलब जो रेशियो दिया है, मैंने पहले भी बताया, जब भी कभी आपको रेशियो देते तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा 3x 4x 5x। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन में देखिए उन्होंने बताया इसका पेरीमीटर 144 है, पेरीमीटर यानी सारे साइड के एडिशन, तो उनका एडिशन कितना हुआ 9 12x है, x इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 12, x कितना है आपका 12 है। इसके बाद आपका जो भी रेशियो है 3x 4x और 5x इसमें डालोगे तो 3 इंटू 12 36, 4 इंटू 12 48, फिर 5 इंटू 12 60। अभी याद है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है। अभी 3 साइड पता है आपको, तो उसके बाद आप क्या करोगे, फिर एस वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बराबर है। उसके बाद क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का वही ऑल सेट है, करें हम लोग। चलो फिर इसको भी हम लोग अभी करते हैं। ठीक है, ये हुआ मेरा। अब मुझे क्या निकालना है, एज पर रूल एस निकालना पड़ेगा। तो एस का फॉर्मूला क्या है, a + b + c
डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा 36 प्लस 48 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, कितना था 36 प्लस 48 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 था 72 आया। एस की वैल्यू कितनी है 72। इसके बाद मुझे एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वही फॉर्मूला, वो फॉर्मूला में नहीं लिखता अभी नहीं लिखता। 72 इंटू ब्रैकेट 72 माइनस 36 कितना है 36 है, 72 माइनस 36। उसके बाद मुझे क्या करना है एस माइनस बी करना है, राइट। एस माइनस बी करूँगा 72 माइनस 48 कितना आएगा 24 आएगा। इसके बाद 72 माइनस 60 यानी 12 आया। मैं ये क्यों सॉल्व करा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों को ये समझ में नहीं आता। अभी अगर ऑब्जर्व करो सब 6 के टेबल में है तो काम बन सकता है आपका। इसको ऐसे कर सकते 36 इंटू 6 सॉरी 72 का हम लोग 36 इंटू 2 कर सकते हो। इस 36 का तो काम बन जाएगा। 24 का हम लोग ऐसा कर सकते, ये 2 के टेबल से लेके 12 इंटू 2 करो और ये 12 करो। अगर ऑब्जर्व करो 2 बार 36 है, इसको मैं एक बार लिख सकता हूँ। 2 बार 2 है तो उसको एक बार लिख सकता हूँ। 2 बार 12 है तो उसको एक बार लिख सकता हूँ। तो आपका आंसर क्या आएगा 36 इंटू 2 72 72 इंटू 12 योर आंसर विल बी 864। ठीक है और सेट है, फोटो काढायचा आहे इथून काढून बरोबर तिरकं पडतं ठीक आहे काढा। तुम्हाला नाही करायचं का हां चल पुढचा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 फाइंड दिस पेरीमीटर। देखो पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक ही फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 बाय एरिया कितना दिया उन्होंने 36√3 दिया हुआ है बराबर है। तो 36√3 इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये 4 यहाँ पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई होगा 36√3 इंटू 4। देखो ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो ये √3 का √3 का 36 इंटू 4 कितना है, इसका मुझे क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है। सिंपल कैसे कर सकते हो बताओ, साइड स्क्वायर है 36 इंटू 4 करोगे या अलग अलग लेगे। अगर मैं स्क्वायर रूट भी लेता हूँ डायरेक्टली, देखो यहाँ पे मैंने साइड लिया 30 से स्क्वायर रूट क्या आता है 6 आता है, 4 का कितना आता है 2 आता है, तो डायरेक्ट आप 12 लिख सकते हो। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 30 इंटू 4 कितना है 144 इक्वल टू साइड, आपके ऊपर कॉल है कैसे करना है, फिर इसका करो उतना ही आएगा। ठीक है जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला इंप्लीमेंट कर दीजिए। ओके अभी तो मुझे इससे क्या मिल गया साइड मिल गया। अभी मुझे क्या करना है पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है ऑल साइड्स क्या होते हैं इक्वल होता है। तो पेरीमीटर विल बी 3 इंटू साइड होगा तो 3 इंटू 12 तो पेरीमीटर कितना हो 36। एग्री हो सब लोग ठीक है। फोटो काढायचा है एक कुणी काढलाय फोटो ग्रुपवर शेअर करते फोटो बरं फोटो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज बंद है रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ क्वेश्चन क्या लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्केलेटल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर 36 एंड बेस 16 दिया। पेरीमीटर दिया देखो आइसोस्केलेटल ट्रायंगल पर निकालते हैं तो ये और ये भी है बराबर है। उन्हें खुद क्वेश्चन में बताया है बेस किसका कितना है उसका 16 है। अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसके हिसाब से बताइए b प्लस
ए प्लस ए होगा, सब लोग इस पॉइंट पे, क्योंकि सारे साइड का एडिशन होगा। पेरीमीटर कितना दिया उन्होंने क्वेश्चन में खुद 36 बताया। बेस कितना है 16 है, ए पता है कि मुझे नहीं, ए प्लस ए कितना है 2 है वो, तो 36 माइनस 16 इक्वल 2 है। ये कितना हुआ 20 इक्वल 2 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 10 है। बराबर। अभी एरिया ट्रायंगल क्या है, पेरीमीटर। आइसोस्केलेट ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था, 1/2 बेस इंटू स्क्वायर रूट में 4a² माइनस b²। तो 1/2 लिखा, बेस की वैल्यू क्या है 16 है, इंटू 4, a की वैल्यू क्या है 10 है, उसका स्क्वायर मतलब कितना है 100 है, यहाँ पे याद रखे स्क्वायर करना है। माइनस b की वैल्यू क्या है 16, उसका स्क्वायर 256। तो 1/2 इंटू 16 इंटू 400 माइनस 256, तो ये आया 8 आया, तो 8 इंटू 10 सहा गेले 144 राइट, तो किती 8 इंटू 12 96 होगा आन्सर। इझी आहे। आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट आयसोस्केलेट ट्रायंगल खूप वेळा विचारले, पण तो खूप ट्रिकी वाटतो। फोटो काढायचा आहे, तुम्हाला 3 वाजेपर्यंत बघणार आहे मी। आवाज बंद रहा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द एरिया एंड हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 360, सॉरी हुज पेरीमीटर इज 16। काय बोल रहे थे, सगळ्यात इम्पॉर्टंट कंडिशन काय, इक्विलॅटरल आहे, हे महत्वाचं आहे। इक्विलॅटरल आहे, तर पेरीमीटर किती आला त्यांनी 60 है। पेरीमीटर पर इक्विलैटरल एंगल क्या आता है 3 इंटू साइड आता है 60, तो साइड कितना है आपका 60 डिवाइड बाय 3 कितना है 20। ओके, उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, पेरीमीटर भी निकाल, क्या सॉरी कहा है, हाइट भी निकालना और सॉरी एरिया भी निकालना, और एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या आता है √3/4 इंटू, बताइए क्या आएगा, साइड स्क्वायर आता है, तो √3/4 इंटू साइड कितना है 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20, 4 5 आया, √3 इंटू 100 आया, बराबर है। √3 की वैल्यू क्या है 1.732 है, 1.732 इंटू 100 173.2, ये आपका क्या है एरिया है, बराबर है। अभी उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, उस ट्रायंगल का हाइट पूछा है। ठीक आहे, आपल्याला काय करायचं था, हाइट काढायची। हाइटचा फॉर्म्युला कसा करता है, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 173.2 1/2, बेस किती येईल रे, इक्वल ट्रायंगल आहे, सगळ्या साईड 20च्याच असणार आहे, 20 20 20 बरोबर, बेस कितीचा आहे 20चा, हाईट मला काढायची, सगळं माहिती मला, फक्त एच माहिती नाही। हा डिवाइड इकडे गेला मल्टिप्लाय झाला 173.2 इंटू 2, हा मल्टिप्लाय गेला डिवाइड झाला 10 आलं। आता बा पॉईंट परत एक शिफ्ट होईल, काय आलं 17.32 विल बी युअर एच। ठीक आहे, फोटो काढायचा, एरिया पण काढला आणि तो पण काढला, लक्षात ठेवा इथं सेंटीमीटरमध्ये राईट हे सगळं, हां इथं सेंटीमीटर स्क्वेअर टाका आणि इथं सेंटीमीटर टाका, एरिया ना, ऑल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी A90 दिया हुआ है,
ए 90 है, ये बी रहेगा, ये सी रहेगा। अभी इंपॉर्टेंट देखिए, ए बी उन्होंने क्या बताया, एक्स बताया, ए सी कितना बताया, ए सी उन्होंने दिया एक्स प्लस 5, ठीक है। तो आपको बी सी नहीं पता, ओके। एरिया दिया हुआ है, चलो अभी एरिया ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कितना है, बेस एक्स प्लस 5 है, हाइट कितना है, एक्स है, उन्होंने एरिया कितना दिया है, 150 दिया हुआ है। तो कितना है ये डिवाइड इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 150 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो 300 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पे इसके फैक्टर निकालने पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। ओके, इसके फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, अच्छा कौन सा टेबल में इससे काम बनेगा, 15 20 20 इंटू 15, 20 इंटू 15 करूँगा तो काम बन जाएगा, बराबर ना। देखो मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए, माइनस 300 पाए, सम कितना चाहिए, प्लस 5 चाहिए। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जिससे आपका सम 5 होगा और प्रोडक्ट उनका 300 होगा, तो 15 और 20 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो 15 और 20 में बड़ा कौन है, 20 बड़ा है, 15 छोटा है। इसका साइन कौन सा है, प्लस, वो हमेशा बड़े नंबर को देते हैं। नाउ आस्क द क्वेश्चन, 20 में से क्या जाने के बाद 15 आएगा, 20 में से 50 माइनस करने के बाद, राइट। तो मैंने यहाँ पे माइनस किया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो 5x है ना, इसके जगह ये वाला पैटर्न लिखने वाले हैं, 20x माइनस 15x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन निकालते हैं, तो x कॉमन निकाला तो बचेगा x प्लस 20 बचा, इससे से माइनस 15 कॉमन निकाल के बचेगा x प्लस 20, दोनों में से x प्लस 20 है, तो बचेगा क्या, x माइनस 15। तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 20 आएगा, और दूसरा x माइनस 15 इक्वल टू कितना, 0 आएगा। x की वैल्यू कितना है, 15 आएगी। नॉट टेल मी माइनस 20 कभी साइड आती है क्या, भाई निगेटिव में साइड कभी नहीं मेजर करते लोग, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 15 ही रहेगा। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेट है, यहाँ पे लिखना दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एज साइन इज निगेटिव। ओके, चलो दें, अभी किसी को क्वेश्चन नहीं, राइट। अभी मुझे x की वैल्यू मिली, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बताया, फाइंड दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब तीनों साइड निकालना है। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू 15 आ गई। आपको क्या है, x की वैल्यू कितना है, 15 आया, मतलब आपको यहाँ पे ए बी मिला है 15 मिला है, ए सी मिला है 20 मिला है। हमें बी सी पता है क्या, 20 कैसे पता है ना, ए बी की वैल्यू x इसलिए आया, ए सी की वैल्यू x प्लस 5 है, इसीलिए मैंने क्या किया, 15 प्लस 5 किया, और इसीलिए मेरा आंसर 20 आया। अभी बी सी की वैल्यू निकालना है, बी सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बताइए, ये 15 है, ये 20, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बी सी और ये तो आएगा आपका बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो आएगा ये 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो 225 प्लस 400, तो आया 625 है। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 25 सेंटीमीटर आ जाए। सबको आंसर दीजिए सेंटीमीटर, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। सही है, समझ में है सबको, फोटो निकाल ओके। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम ही है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो। चलो हो गए सबका, क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, द डिफरेंस बिटवीन साइड्स ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल जो भी है, उन्होंने क्वेश्चन क्या बताया,
तो इसका डिफरेंस कितना है 3 में। अगर ये x है तो ये कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये तुम्ही तिकडे मॅडम आलेत बघा 7वी चे 7वी इथे बसली आहे। हां ठीक आहे, हा x आहे, हा x -3 आहे, ठीक आहे। तर त्यांनी काय विचारलं, सेम पॅटर्न आता करायचं करता येईल तुम्हाला, हा सेम पॅटर्न आहे। एरिया किती दिलेला आहे, तो एरिया विल बी 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया कितना दिया 54 दिया हुआ है, तो 1/2 इंटू x -3, तो 54 इंटू 2 कितना है 108 है, तो x² -3x, तो इसका आंसर क्या आएगा x² -3x -108, राइट। अब 108 के फैक्टर कितने आ सकते हैं, 12 9 108 आता है। तो इसका सम देखिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए -108 चाहिए और सम चाहिए मुझे -3 चाहिए, तो 12 9 आता है, राइट। अभी यहाँ पे देखिए 12 और 9 में बड़ा नंबर कौन सा है 12 है, इसीलिए वो यहाँ पे लिखने लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे -9 लिखना। ये साइन हमेशा इसको देने का -12। अभी क्वेश्चन पूछे -12 में क्या करने के बाद -3 आता है, -12 में +9 करने के बाद, तो ये आपका आंसर आया। तो आपके फैक्टर क्या है -12 + 9 आया, तो x² + 12 सॉरी -12 + 9x -108, तो दोनों में से कॉमन निकाले, इसमें से x कॉमन निकाले तो बचेगा x -12, इसमें से 9 कॉमन निकाले तो बचेगा x -12, तो आया ये x + 9 इंटू x -12। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आएगा -9 आएगा और x की वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा ये पॉसिबल नहीं क्योंकि निगेटिव साइन है, तो x का आंसर कितना है 12 आएगा। तो आपका जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी साइड्स कितने आएंगे, ठीक है। अभी इसके हिसाब से देखिए आपकी x की वैल्यू तो 12 आई, तो अगर इसको नाम देता हूँ A B C, तो आपका ए बी की वैल्यू कितना है x -3 है, दैट विल बी 12 - 3, तो कितना आएगा 9 आएगा। बी सी की वैल्यू कितनी है x है, तो इट विल बी 12। ए सी की वैल्यू मुझे निकालना है, सो AC² = AB² + BC²। ए बी की वैल्यू कितनी 9 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, तो आएगा 81 + 144, आएगा 225, मतलब कितना है 50। आंसर कितना है 50। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे अभी, चलो आगे बढ़ते हैं। फोटो निकालना है, ठीक है, पार्ट 2 करते हैं।